राष्ट्रीय अखबार इस चैनल ने सवाल पूछा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, इस बात को आज के जमाने में कितना अर्थ है। आपने सवाल पूछकर ही दिशा तय कर डाली। आज के जमाने में इसको कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने गुरु से प्रभावित होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है कि जिसके कारण, उसके विचारों के कारण वो प्रभाव उस पर पड़ा, उस कारण उसने उन चीजों को ज्यादा महत्व दिया। ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हर एक के जीवन में कोई ना कोई होता है, एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको हम गुरु नहीं मानते, गुरु शब्द का उपयोग करते हैं। टीचर है वो हमारे। अब हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी कई लोगों के हिस्से में बहुत अच्छे टीचर्स आ जाते हैं, जिनके कारण वो अपने जीवन में प्रभावित होते हैं। अगर आपके शुरुआती दिनों में कोई टीचर बहुत अच्छा रहा तो उस विषय में आपकी ज़्यादा रुचि निर्माण होती है, उस विषय में आपकी ज़्यादा प्रगति होती है। तो टीचर आपको ज्ञान ग्रहण करने में मदद करते हैं, इसलिए अच्छे टीचर का हमेशा समाज में महत्व होता है। लेकिन गुरु परंपरा और टीचर, इसमें अंतर है। टीचर का और हमारा संबंध केवल ज्ञान की क्षेत्र तक ही होता है। हम उसके प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। अगर अच्छे टीचर है जिनके कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हमें अच्छी दिशा मिली है, तो डेफिनेटली हम उस गुरु को बहुत मानते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, लेकिन अपना जीवन नहीं न्योछावर करते। गुरु परंपरा में ये जीवन न्योछावर करने की कल्पना आती है। गुरु ने जो कहा वो शब्द प्रमाण मानना चाहिए। उठ बोलने के बाद उठना चाहिए, बैठ बोलने के बाद बैठना चाहिए। इसीलिए आसाराम बापू जैसा व्यक्ति अपने गुरु चरित्र में लिखता है, या फिर गुरु उस ग्रंथ में लिखता है कि अगर गुरु ने अपनी पत्नी को मांगा तो भी पत्नी को देना चाहिए। अब जिंदगी भर वही काम करते आए हो तो बोलना स्वाभाविक, लेकिन ये भारतीय गुरु परंपरा में ये बातें कही गई है। और इसीलिए गुरु के नाम पर, क्योंकि गुरु के बिन ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ये ज्ञान यानी नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान यानी अंतिम ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इस अर्थ से ये ज्ञान शब्द आया है। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो गुरु को पूरा समर्पण करना चाहिए। ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, और इसी में से हमारे समाज का बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ये बाबा को लोग जो समर्पित करते हैं वो बाबा मानकर नहीं करते, गुरु मानकर ही समर्पित करते हैं, और फिर उसमें से शारीरिक और मानसिक दोनों एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। तो ऐसे गुरु की आज के ज़माने में आवश्यकता है। एक ज़माने में शायद थी, क्योंकि ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। एक गुरु में जितना ज्ञान है वही ज्ञान बांट सकता था, इसलिए गुरुकुल में जाना है, उसके पास रहना है, उसकी सेवा करना है, सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त करना है। ये प्रक्रिया शायद उस ज़माने में बहुत आवश्यक थी। आज के ज़माने में हम कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम टीचर्स कहते हैं। और आज यानी 2019 में तो ऐसे टीचर्स में भी बहुत मर्यादा है। अगर आज के ज़माने में हमें अगर प्राथमिक ज्ञान है, नॉलेज प्राप्त करने का आवश्यक जितना बेसिक ज्ञान है, यानी मैट्रिक तक का ज्ञान है, लैंग्वेज हम अच्छी ढंग से जानते हैं, साइंस के बेसिक्स हम जानते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय है उसके बेसिक्स हम पढ़ सकते हैं, तो आज के ज़माने में किसी भी गुरु के मदद के बिना हम चाहे वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इतना नॉलेज का भंडार आज के ज़माने में ओपन हो चुका है, और अच्छे अच्छे टीचर्स भी हमको इजीली ओपन हो गए।
इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल सर्च के माध्यम से हम कितना नॉलेज आज के ज़माने में प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हमें आवश्यक लगता है कि मार्गदर्शन के लिए कोई ऐसा मैच्योर्ड व्यक्ति चाहिए जिसको सम्यक ज्ञान हो, जो संतुलित हो, ठीक ढंग से मार्गदर्शन कर सके। इसलिए हमें गुरु चाहिए। तो उसको गुरु कहने की क्या आवश्यकता है? काउंसलर्स होते हैं, व्यावसायिक काउंसलर्स होते हैं, या फिर हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर सकते हैं। अब काउंसलिंग करने की क्षमता किस व्यक्ति में हो सकती है? जिसका खुद का व्यक्तित्व बहुत संतुलित है, बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, जो तटस्थता से विचार कर सकता है, वही दूसरे को ठीक ढंग से मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे कई व्यक्ति हमारे आसपास मिलेंगे, उनकी हम सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद हम तय करेंगे अमल में लानी है नहीं लानी है। उनको समर्पण करने की आवश्यकता नहीं, उनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे मार्गदर्शक हो गए, सलाहकार हो गए। तो ये गुरु में जो रोल था, एक सलाहकार का रोल, मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का रोल, या अलग अलग व्यक्ति निभा सकते हैं। नॉलेज देने वाले का रोल, वो तो इतना आज के ज़माने में व्यापक उपलब्ध है कि उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों का भी उपयोग हो सकता है, अलग अलग साधनों का भी उपयोग हो सकता है, अलग अलग किताबों का भी उपयोग हो सकता है। तो इसलिए आज के ज़माने में गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इस वाक्य को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख आया है, मोक्ष नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है, और आध्यात्मिक ज्ञान नाम का कोई स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। मेरा बहुत अच्छा अभ्यास है अध्यात्म का, लेकिन ऐसा कोई स्वतंत्र ज्ञान नहीं है कि जो किसी गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। जो भी आध्यात्म की अच्छाइयाँ हैं, सब साइकोलॉजी में आजकल उस अभ्यास में आ चुकी है। इसलिए वो भी ज्ञान हम किताबों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं, इस वाक्य को आज के ज़माने में कोई अर्थ नहीं बचता है। आज के ज़माने में गुरु बहुत अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने है। किताबों के जरिए, अलग अलग वीडियोस के जरिए, इंटरनेट में आने वाले अलग अलग लेखों के जरिए, हमारे आसपास होने वाले मार्गदर्शक व्यक्तियों के जरिए, सलाहकार व्यक्ति को जरिए, यानी एक गुरु का रोल भिन्न भिन्न चीजें और भिन्न भिन्न व्यक्ति आज पूरा कर सकते हैं। आज हम बहुत अच्छी अवस्था में हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आ गया।